किस्मत का लिखा हुआ हर शख्स को मिलता है, ये बात तय है। मुझे और आपको वही मिल रहा है जो हमारी किस्मत में लिखा है। उससे एक हब्बा भी, एक दाना भी कम नहीं मिलेगा और एक ज्यादा नहीं मिलेगा। सही हदीस है, बुखारी की दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, तो 4 माह का जब बच्चा शिकमे मादर में होता है तो उसकी रूह फूंकी जाती है। तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है और उसका रिज्क भी लिख जाता है। तो रिज्क जो लिखा गया वो हमें मिलेगा, और जब जब मिलना है तब तब मिलेगा। जो लिखा गया है वो बहर सूरत हमें हासिल होगा। अब वो जो हमारी किस्मत का रिज्क है, उसके हुसूल का जरिया क्या है? बजरिया हलाल मिलता है या उसके जराए हुसूल के वो हराम है? तो ये अल्लाह के जिक्र को छोड़ने की सजा ये है कि मिला वही जो किस्मत का था, लेकिन दौलत उस्मान ना मिली, दौलत कारून मिली। लिखा जो था, मकसूम था, मिला वही, एक दाना भी ज्यादा नहीं मिला और एक दाना भी कम नहीं मिला, लेकिन उसकी सजा काटनी पड़ेगी, इसलिए कि हुसूल के जराए हराम थे। तो हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कसबन हरामन। तो मईशत तंग कैसे होती है? बंदा कहता है कि ये तो बड़ा कमा रहा है, लेकिन कमा बजरिया हराम रहा है। अल्लाह अकबर। बाज़ कुछ लोग मेहनत करके भी हराम कमाते हैं। हमने देखा कि इस गर्मी में जो लोग मजदूरी करते हैं, और बिलखुसूस लोहे की भट्टी पे जो काम करने वाले हैं, कितना सख्त काम है, लेकिन वहां भी जो है वो चाहे 15-20 मिनट जो है वो खयानत करके अपने उस रिज़्क को हराम बना लें और नाजायज कर लें। इतनी मुशक्कत के बावजूद भी कीती कतरी पई खू मोहम्मद फिर सिक्का बने ज़रा। तो एक सौदा ऐसे भी बिक जाता अगर 2 मिनट गाहक को देता, लेकिन झूठी कसम खा ली और वो लेके चला गया। सौदा तो बिक गया, लेकिन जरिया उसका हराम हो गया। ये देखिए, झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह नजरे रहमत से भी नहीं देखे, इतनी बड़ी सजा है उसकी। और ना बिकता, कोई और आके ले जाता। जो किस्मत में लिखा है वो तो आपका हर सूरत में होगा, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह के जिक्र को छोड़ने का नतीजा ये मिलता है कि फिर वो उनके जराए आमदनी जो होते हैं, मेहनत के बावजूद भी कसब हराम हो जाता है किसी ना किसी वजह से। कई लोग दूध इकट्ठा करते रहते हैं, आखिर में एक कतरा पेशाब का डाल देते हैं। सादा मिसाल आपके सामने रखो, कितनी मेहनत से वो किया था, तो अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर देते और हराम का टांका लगा देते। एक कतरे से वो सारा ज़ाया कर बैठते। तो ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ने का नतीजा है। जब तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियों में कुरान नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इस्लाम के उजाले नहीं होंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि मईशत दनक क्या है? कसबन हरामन। दूसरा माना कि तंग जिंदगी, तल्ख जिंदगी, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ये उम्मत खलीफा बिला फसल, खलीफा अव्वल, अमीर अल-मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरहून मिन्नत है, उनकी एहसान मंद है। इकबाल ने कहा था, आ अमन नास बर मौलाए मा, आ कलीम अव्वले सीनाए मा, हस्तिये ऊ किश्त मिल्लत राचू अबर, सानिये इसनैन व गारो बदरो कबर। कहते हैं कि वो शख्स जिसने हमारे आका और मौला पे सबसे ज़्यादा एहसानात किए, और मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर जिसने भी कोई नेकी की मैं उसका बदला चुका दिया दुनिया पर ही, लेकिन एक अबू बकर ऐसे हैं जिनकी नेकियों का बदला क़यामत के दिन रब ही चुकाएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और फिर मैं मा नफ़अनी मालो अहादिन कत्तो मा नफ़अनी मालो अबी बकर,
मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अपना सब कुछ हुजूर की राहों में नछावर कर दिया, माल पेश किया, जान पेश की, औलाद पेश की, वक्त दिया, एक एक सांस हुजूर के नाम कर दी। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साया बन के हुजूर के साथ रहे, साए की तरह हुजूर के साथ रहे। बदर के साथी, हजर के साथी, सफ़र के साथी, गार के साथी, हद हो गई मज़ार के साथी। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर ऐसे निकल रहे हैं मस्जिद नबवी से, तो कोई लोग दाखिल हो रहे थे, तो हुजूर के दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ था, बाएं में हज़रत उमर का हाथ था। तो हुजूर ऐसे दोनों के हाथ पकड़ के बाहर निकल रहे थे, तो किसी को अंदर आते देखा तो उसको देख करके कहा, क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। अल्लाह अकबर। सैयदा कहूल अहलिल जन्ना, जन्नत के बूढ़ों का सरदार कहा। अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत की बशारत दी। अशरा मुबशरा में से पहला नाम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। फरमाया मेरे दो वज़ीर आसमान पे हैं, दो वज़ीर ज़मीन पे हैं। आसमान पे मेरे दो वज़ीरों का नाम जिब्राईल व मेकाईल है, और ज़मीन पे ऊपर मेरे दो जो वज़ीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। तो क्या शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। हर नबी का सहाबी अज़मतों के मेराज पे है, लेकिन जो शान हुजूर के इस जानिसार को दी गई है, अल्लाह अकबर। कुरान ने भी कहा ना, वसानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार। अल्लाह अकबर। दो में से दूसरा, अल्लाह अकबर, जब वो गार में थे, दो में से दूसरा। इस लफ्ज़ की खूबसूरती मुलाहजा कीजिए, दो में से दूसरा। हज़रत उमर कहा करते थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करते साथ रो पड़ते और कहते कि अबू बकर मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें, वो गार वाली एक नेकी मुझे दे दें। सारी नेकियां ज़िंदगी की अबू बकर ले लें, एक नेकी गार वाली मुझे दे दें। तो उनकी सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की एक नेकी एक तरफ। और हज़रत उमर कहा करते थे, काश मैं अबू बकर के सीने का बाल ही होता। कोई कम शान है? ये हज़रत उमर कह रहे हैं, ये उमर जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना हुआ होता, मेरे बाद अगर किसी ने नबी होना होता तो वो उमर होता। इतनी शानों के मालिक। इन्न शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए को देख के भाग जाता है। वो उमर कह रहे हैं, काश मैं अबू बकर के सीने पर लगा हुआ बाल ही होता। ये शान है, ये अज़मत है। सारे हुजूर के सहाबी अज़मतों के मेराज पर, लेकिन इनकी शान ही वक्री है। किसी पंजाबी शायर ने कहा कि सारे यार नबी दे सोने, नहीं कोई इना यारां वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी, इना जान निसारां वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता, इना यारां वर्गा, आज़म शान सिद्दीक की दसा इको यार हज़ारां वर्गा। वो अज़मतों की किस मेराज पे, आ अमन नास बर मौलाए माँ, आ कलीम अव्वले सीनाए माँ, हस्तिये उ किश्ते मिल्लत राचू अबर, सानिये सनैनो गारो बदरो कबर। बदर के भी साथी, कबर के भी साथी, मिज़ार के भी साथी, गार के भी साथी। और खेत इस्लाम की खेती के लिए अब्र बहार की तरह बरसे और सैराब करे।